महाराज दक्ष, ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजापति बना दिया। ये दक्ष जो है ये भगवान शंकर के ससुर जी हैं, और उस समय भगवान शंकर का अपमान करने के लिए दक्ष राजा ने बहुत भारी यज्ञ रखा, बहुत भारी यज्ञ। उस यज्ञ में सबको निमंत्रित किया, सबको आमंत्रित किया, सब देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सब अपनी बेटियों को, 60 बेटियां हैं दक्ष राजा की, सबको बुलाया, सबको, उन 60 को बुला लिया। लेकिन एकमात्र भगवान शंकर के यहां निमंत्रण नहीं पहुंचाया। तभी भगवान शंकर योगवश 87,000 वर्ष व्यतीत हुए प्रभु को। कितने वर्ष? जोर से बोलो, कितने वर्ष भगवान को तप करते हुए, समाधि में बैठते हुए? कितने वर्ष? 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। और जिस दिन 87,000 वर्ष हुए उस दिन भगवान आज जागे तो राम राम कर सुमिरण लागा। जैसे समाधि खुली तो भगवान के मुख से पहला नाम आया राम। सती ने जाना कि भगवान जगतपति जागे। सती जानो जगतपति जागे। सती ने समझा कि जगतपति भगवान शंकर आज जाग गए हैं। सती मैया भगवान के पास में गई और भगवान शंकर माता सती को पुनः भगवान की कथा सुनाने लगे। राम कथा से प्रभु को विश्राम नहीं। जब भी उनको लगता है भगवान राम की कथा सुनाने लग जाते हैं। उस समय विचित्र घटना घटी। रामचरितमानस कहती है कि सब जगह निमंत्रण गए। माता सती पर्वत पर थी तो माता सती ने क्या देखा कि सब बहनें आकाश मंडल से जा रही है। सब जगह निमंत्रण गए हैं लेकिन हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया। बहनों से पूछा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हंसते हुए कहा पिताजी ने यज्ञ रखा है, हम वही यज्ञ देखने के लिए जा रही हैं। सती तुम भी जल्दी आओ। लेकिन सभी जानती थी कि सती को बुलाया नहीं है। उलाहना देकर के जब बहनें चली, सती के मन में खिन्नता तो थी। भगवान शंकर के पास में गई और भगवान से निवेदन किया कि बाबा पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आया सुहो तो मैं जाऊं कृपा सादर देखन सो सादर देखन सो। पिताजी के भवन में, पिताजी के घर में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। हे कृपा यदन भगवान, यदि आप कृपा करें और आप आज्ञा करें तो मैं भी देखने के लिए जाऊं। अच्छा, सती ने यह नहीं कहा कि आप हम चले। क्या बोला? यदि आपकी आज्ञा हो तो हम देखने के लिए वहां उस यज्ञ को मैं देखने के लिए जाऊं। भगवान शंकर ने कहा देवी दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमरे भैरव तुम हुशराई हमरे भैरो तुम हूँ बिसराई। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु के हाथ यद्यपि मित्र प्रभु पिता गुरु के जाइय बिनो न संदेहा जाने तदपि विरोध मान जह कोई यद्यपि विरोध मान जह कोई यद्यपि विरोध
मान जहाँ कोई कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई। सादर भले ही मिली एक माता, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर से निवेदन करा। भगवान ने कहा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। सती याद रखो, हमारे कारण एक बार ब्रह्म सभा में, आज भी ब्रह्म सभा का वो वाक्य दक्ष राजा नहीं भूले और आज भी हमसे बैर करते हैं, इसलिए हमरे बैर तुमहु बिसराई। हमारे बैर के कारण। कथा आप सब जानते हैं। शंकर भगवान कहते हैं, सती एक बार आपके पिता की सभा में, ब्रह्मा जी की सभा में आपके, हम सब देवता बैठे थे और आपके पिताजी आए, सब देवता खड़े हो गए, मैं, भगवान विष्णु और ब्रह्मा तीनों हम नहीं उठे। तब दक्ष राजा ने, महाराज दक्ष ने भगवान विष्णु को नमन किया, ब्रह्मा जी को नमन किया और हमारे प्रति उन्होंने कड़वे शब्द बोले। कहा, ये शिव तो मेरा दामाद है, इसने मेरा अपमान किया है, मैं सभा में आया, सब सभासद उठ करके खड़े हो गए, लेकिन ये उठ करके खड़ा नहीं हुआ। इस कारण से तब से लेकर के आज तक वो हमारा अपमान करते आ रहे हैं, इसलिए तुम वहां नहीं जाओ। शास्त्र कहते हैं कि आवत ही हर्षत नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं स्नेह। आप कहीं गए? आओ जी, पधारो, स्वागत है आपका। अपने से कुछ नहीं बने, एक लोटा जल, एक गिलास पानी पिला दीजिए, कुछ नहीं घर में, कोई बात नहीं। कोई अपने घर मेहमान आए तो ये नियम रखो कि थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। खाना नहीं खिलाओ, कोई बात नहीं, पानी भी ना पिलाओ तो कोई बात नहीं, मुस्कुराने में बताओ क्या जा रहा है, बोलो। लेकिन कुछ तो ऐसे ठूट के ठूट रहते हैं, कोई आए तो बिल्कुल गुमसुम। अरे थोड़ा सा मुस्कुरा देना, कोई आए अपने घर में, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। बाबा तुलसी कहते हैं, जहां पर जाने पर आपके तरफ देख करके यदि कोई थोड़ा सा भी ना मुस्कुराए, नैनों में, आंखों में थोड़ा स्नेह भी ना उसके झलके, तो बाबा तुलसी कहते हैं ऐसी जगह कभी मत जाओ, चाहे वह कंचन की भी वर्षा क्यों ना होती हो, चाहे वह सोना भी क्यों ना बरसता हो। तुलसी तहा न जाइए, कंचन वर्षे मेघ। बाबा कहते हैं, देवी यद्यपि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु, इन चारों के घर, चारों स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण ना होई। फिर भी यदि इन चारों में से कोई आपका विरोध करते हो तो वहां नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। कि कर देखा हरि जतन बहु, सब प्रकार से समझा लिया माता सती को। बात कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सब प्रकार से सती जी को भगवान शंकर ने समझा लिया कि कर देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग
तब विदा कीन त्रिपुरा। नहीं मानो, मना लिया, कर देखा हर जतन बहु, मानी न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरा। चाहिए वो तो जम्मा ही सही। नहीं मानोगी, जाना है, चाहिए। दिए मुख्य गण संग तब, मुख्य मुख्य जो गण थे उनको कहा जाओ, अपनी मां के साथ जाओ और इनकी परवाह करना, रक्षा करना, क्योंकि इस भगवान तो अंतर्यामी है, शंकर तो अंतर्यामी है, शंकर तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। आहा, मुख्य गण दे दिए, जाइए। माता चली, मन में भाव था, क्या भाव था? कब जब आप मायके जाती हो तो क्या भाव रहता है आपको? पिताजी मिलेंगे, बाबूजी मिलेंगे, जैसे बाबूजी मिलेंगे माथे पे हाथ रखेंगे, भाई आएगा दौड़ करके पाँव में पड़ जाएगा, बहनें होंगी छाती से लगा लेंगे, और माता के तो भाव में, माता के लिए तो भाव ही कुछ अलग होता है, नहीं? और ये जमाना अलग है, यहां नमक यहां डाला जाता है और स्वाद वहां पहुंच जाता है, क्योंकि मोबाइल का जमाना है भाई बहन। नमक यहां डलता है, स्वाद वहां पहुंचता है, लेकिन उस जमाने में 87,000 वर्ष से भी ज्यादा माता से मिले हो गए हैं, तो क्या भाव रहा होगा सती का? विचार करना कि मां मुझे दूर से दौड़ करके गले लगाएगी, मेरी बहनें लिपट जाएगी, मेरे भाई लोग मेरे चरण में पड़ करके अश्रु बहाएंगे, और पिता मुझे बाहों में भर करके बेटी बेटी कह करके पुकारेंगे। हाँ, ये भाव था, ये भाव। पर पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहु न शन मानी, दक्ष त्रास न कहु शन सादर भलाई मिली एक माता, सादर भलाई मिली एक माता, हाँ सादर भलाई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कानी, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी। हरि बोल, ताली से सेवा करिएगा। रात के रोटी देखिए, सती जाए देखूं तब जागा, सती जाए देखूं जागा, कतौ नदिक शंभु कर भागा, कतौ नदी शंभु कर भागा, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई। ताली से सेवा करेंगे। देखिए,
भाव क्या था? भाव क्या था? पिताजी के घर जाऊंगी, सब मिलेंगे, लेकिन पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सारे सपने टूट गए सारे सपने। ना बहनें बोली, ना भैया ने पांव पड़े, केवल बहनों ने देखा सती आई है तो मुस्कुरा करके कोई इधर भाग रही है, कोई उधर जा रही है। सती ने कहा ये क्या हो रहा है? माता के पास गई तो माँ तो माँ होती है मेरे भाई बहन। हाँ, सादर भल ही मिली, सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, एक माँ ही, केवल माँ ही सादर भाव से मिली। बहनें तो मुस्कुरा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, और सोच रही है देखो बिना बुलाए आई है। सती की आंख में आंसू आ गए। पिताजी के पास में गई, पिताजी तो मुझे हृदय से लगाएंगे, पर दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। बाबा तुलसी लिखते हैं कि दक्ष महाराज ने, दक्ष ने तो थोड़ी कुशल क्षेम भी नहीं पूछी, और जैसे ही सती को देख करके, जैसे सती जी को देखा तो आंख लाल हो गई। ये बिना बुलाए यहां क्यों चली आई? हाँ, ये क्यों आ गई यहां? तब चित चढ़ो जो शंकर कहो। तब मन में आया कि दाल में कुछ काला जरूर है। माता सती ने क्या किया कि सती जाए देखूं जब जागा, सती जाए देखूं जब जागा, सती जाय देखूं जब जागा, सती जाय देखूं जब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न कर शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ऊं जो शंकर कहूं, जब जग तब शंकर करहूं, प्रभु अपमान समझ हृदय हूँ, तब निज जड़ऊं तो शंकर कहूं, प्रभु अपमान समझ हृदय हूँ। तब चित चढ़ऊं जो शंकर कहूं। जब यज्ञ मंडप जाकर के देखा, सती जाए देखम जब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़े जो शंकर कहूं। यज्ञशाला में भगवान शंकर का स्थान होता है। आपने भी यज्ञ कराया था 3 साल पहले। ईशान कोण में भगवान शंकर का स्थान लगा हुआ था, वहां भगवान शंकर का स्थान है। वेदों का नियम है, लेकिन वहां भगवान शंकर का स्थान नहीं लगा हुआ था, बल्कि एक सोने के पत्र में लिखा हुआ था कि इस यज्ञ में शंकर के कोई भी भक्त उपस्थित ना होवे, यदि उनका अपमान हो तो फिर हमारी गलती ना बतावे। तब चित चढ़ऊं जो शंकर कहे हो। जो भगवान भोलेनाथ ने सती जी से कहा था तब पता हुआ, इसलिए बाबा मना कर रहे थे। तो माता सती क्रोध में आ गई और कहने लगी कि संत शंभु श्री पति अपवादा। माता क्रोध में आ गई, आंख बबूला हो गई, आंखें लाल हो गई, ज्वाला के समान
मां का शरीर जलने लगा और कहने लगी, सुनो सभासुद मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। हे सभासद, हे ऋषि, हे मुनियों, सभी सुनो। जिन लोगों ने भी भगवान शंकर की निंदा सुनी और कही है, वो तुरंत सबको फल मिलने वाला है। सबको अपने अपने कर्म का उचित उचित फल भगवान शंकर देंगे। ये बात निश्चय है। संत शंभु श्री पति अपवादा, सुनिए जाए तह असीमर जादा। काटिय तासु जीव बसाई, श्रवण मूदिनत चले पर आई। जहां भगवान शंकर, भगवान विष्णु और अपने गुरु की निंदा होती है, ऐसी मर्यादा है। यदि हो सके तो जीभ काट लीजिए या फिर कान में ऐसे हाथ दे करके वहां से चले आइए, वहां रुकना नहीं चाहिए। और माता कह रही है कि तुम लोगों ने मेरे प्रभु की, तुम लोगों ने भगवान शंकर की निंदा की है, इसलिए सबको उचित फल भगवान शंकर देंगे। और अस कई जोग अगन तन जारा, पयो सकल मगहारा। अस कई जोग अगन तन जारा, पयो सकल मगहारा। पयो सकल मगहारा, पयो सकल मगहारा, पयो सकल मगहारा। अस कहीं जोग अगन तन जारा, भयों शकल मक हाहाकारा। भगवान शंकर के गण, जैसे माता सती ने अपने देह को त्यागा, भगवान शंकर के गण ने, किसी ने ये खंबा उखाड़ा, किसी ने वो खंबा उखाड़ा, किसी ने ईंटें निकाली और सब देवताओं को, सब ऋषियों को, सब मुनियों को मारने लगे। सारे मक में, सारे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। भृगु महाराज ने देखा कि ये तो भगवान शंकर के गण तो मेरे सब ब्राह्मणों को मार डालेंगे। सब देवता जान बचा करके अपने अपने वाहनों पर भागने लगे। तो भृगु ऋषि ने ऋभु नाम के देवताओं को प्रकट किया और वो ऋभु नाम के देवता भगवान शंकर के गणों को मार मार करके वहां से भगाने लगे। ये सब नाटक देख रहे थे नारायण नारायण। याद आ गया कौन? जोर से बोलो कौन? श्री नारद जी महाराज आकाश से सारी लीला देख रहे थे। इन्होंने अपना तंबूरा उठाया, मामला बहुत अच्छा है। ये भगवान के मीडिया कर्मी है, ये भगवान के मीडिया कर्मी है। न्यूज मिली नहीं कि न्यूज फैलाई नहीं, और इन्होंने अपनी न्यूज जो देखी वो भगवान शंकर से जाकर के निवेदन कर दी कि प्रभु आप यहाँ क्या बैठे हो? वहां माता सती ने देह का त्याग कर दिया है। भगवान शंकर ने जैसे ये खबर सुनी, प्रभु को क्रोध नहीं आता है, लेकिन जब क्रोध आता तो संभलता नहीं है। भगवान तुरंत अपने आसन से उठ करके खड़े हुए, हाथ में त्रिशूल लिया और त्रिशूल लेकर के जटाओं से एक लठ तोड़ करके पृथ्वी पर गिराई, धरती पर गिराई। जैसे जटाओं से एक लठ तोड़ करके भगवान शंकर ने धरती पर गिराई, उसी समय उससे वीरभद्र प्रकट हो गए। और वीरभद्र भयंकर लाल आंखें, दूसरे रुद्र के समान बिल्कुल भगवान शंकर जैसा रूप, लाल आंखें। वीरभद्र ने भगवान को प्रणाम किया और निवेदन किया कि प्रभु आज्ञा दीजिए, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। आज मैं ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा, पृथ्वी को उलट पुलट कर दूंगा। कौन ऐसा है जो भगवान आपका अपराध जिसने किया है, किसकी मृत्यु सन्निकट आई है? प्रभु मुझे जल्दी आज्ञा दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरी सारी बाहें फड़क रही है उस दुष्ट को मारने के लिए। भगवान शंकर ने कहा मेरे गणों को साथ लेकर के जाओ और कनखल जाओ, हरिद्वार में दक्ष राजा के यज्ञ को विध्वंस करो। वीरभद्र अपनी सेना के साथ में चले, दक्ष महाराज के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए दक्ष महाराज के यज्ञ में पहुंचे। बड़ा भयंकर उत्पात किया,
जितने भी देवता थे, दक्ष भगवान शंकर के गणों ने सबको नष्ट कर दिया, सबको, किसी की डाढ़ी उखाड़ ली, भृगु ऋषि की डाढ़ी उखाड़ ली, भग नाम के देवताओं की आंखें फोड़ डाली, पूसा नाम के देवताओं के दांत तोड़ डाले, सारे यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया। दक्ष राजा को पकड़ा वीरभद्र ने और पकड़ करके उसके सिर को काट करके स्वाहा कर दिया। बहुत करता था ना, मैं। देखो अभिमान में आदमी क्या करता है, मैं करता हूं, घर किसका है, मेरा है, गाड़ी किसकी है, मेरी है, छोरा किसका है, मेरा है, बेटा किसका है, मेरी, बहू किसकी, मेरी, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, सब मेरा मेरा। ये मेरा मेरा मैं करना ही अभिमान का कारण है, ये अभिमान का सूचक है। अच्छा, एक पक्षी होता है, उसका नाम है मैना। मैना को बोलते हुए देखा, सुना, कैसे बोलता है, मैना मैना ऐसे बोलती है, इसलिए उस चिड़िया का नाम है मैना। और बकरा कैसे बोलता है, बकरी कैसे बोलती है, बोलो, है मैं, है ना। तुम मैना मैना, मैना 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 कहे, मोल भयो 10-20। कितना मोल, उसका मोल हुआ 10-20। मैना 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 कहे, मोल भयो 10-20। और मैं बकरी करे और कटाए शीश। जहां अभिमान होता है वहां शीश कटता है ना। और जहां तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे मेरा, है ना, तेरा तुझको अर्पण कर दूं, मेरा कुछ नहीं है, ये जो भी है ये सब भगवान का प्रसाद है। जो भी है सब राम का प्रसाद है, सब शिव प्रसाद है, सब दुर्गा प्रसाद है। नहीं, ये भाव यदि आ गया तो मेरा क्या, जो तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। भगवान की शरण हो गए, और जब भगवान की शरण हो गए तो अब कहां कुछ मेरा है, जो कुछ है सब भगवान का है। अब देवता घबराए, क्योंकि अब तो प्रजापति को वीरभद्र ने नष्ट कर दिया। वीरभद्र लौट गए, सब देवता इकट्ठे हुए, सब देवता ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु से कहा कि अब दक्ष राजा को जीवित करो। भगवान ने कहा हमारे बस की बात नहीं है कि हम दक्ष राजा को जीवित कर सके। दक्ष राजा को जीवित तो कोई कर सकता है तो वो एक ही कर सकता है, और वो है मृत्युंजय भगवान, महाकाल महारुद्र भगवान शंकर। क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे, काल करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। सबसे निवेदन करा, जब भगवान से निवेदन किया तो भगवान सब देवताओं को लेकर के भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर चल दिए, भगवान शंकर की ओर चल दिए। क्योंकि भगवान शंकर बहुत दयालु है। जो भगवान के लिए कुछ देता है, भगवान तुरंत वो रखते नहीं है। तुरंत जो जिसने भगवान के भोलेनाथ के प्रति दिया, तुरंत भगवान शंकर उसको तुरंत लौटाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं।